बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। एसटीएस ग्रेड 5 से 15 की जॉब्स के लिए सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट में उसका गेस्ट पेपर नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 हमने डिस्कस कर लिया था, बाकी 51 से 100 तक आज इस पेपर में डिस्कस करेंगे। और जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो अपना ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकता है, उसको इसका पीडीएफ भेज देंगे। और इसके अलावा टाउन ऑफिसर की बुक भी आउट है, वो भी बहुत से लोगों ने हमसे हासिल कर ली है। जिसको चाहिए वो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं एसटीएस की बुक के लिए और टाउन ऑफिसर की बुक के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का गेस्ट पेपर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 51 है, द ओल्ड मैन एंड द सी इज़ रिटन बाय। ये एक बुक है, ये लिखी गई है, ऑप्शन सी सही है, अर्नेस्ट हेमिंगवे ने ये बुक लिखी है, द ओल्ड मैन एंड द सी। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु रोट हेमलेट। हेमलेट तो बहुत मशहूर किताब है, अफसाना है, किसका? शेक्सपियर का। सी ऑप्शन सही है। विच सिटी इज़ लोकेटेड इन 2 कॉन्टिनेंट्स। ए ऑप्शन सही है, इस्तंबुल। इस्तंबुल तुर्की का शहर है जो कि यूरोप में वाक़या है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में भी है। तो इस्तंबुल ऐसा शहर है जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में है। 24 क्वेश्चन नंबर 54 है, एटीएम मीन्स। ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहा जाता है, एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हु प्रेजेंटेड द लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़। लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़ जो दिया गया था वो गैलीलियो ने दिया था, ठीक है। इसको न्यूटन के साथ कंफ्यूज ना करें, ठीक है। न्यूटन का कानून और था, न्यूटन ने ग्रेविटी का दिया था। तो ये लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज़ एक्चुअली गैलीलियो का लॉ इसने दिया था, तो इसको इसके फादर या इसके जो कॉइन किया था वो गैलीलियो ने किया था। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, द रियल नेम ऑफ ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर हज़रत शाह वलीउल्लाह वाज। शाह वलीउल्लाह का नाम, असल नाम जो था वो कुतुबुद्दीन था। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 57, सिंध वाज सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे इन 1936 का इसमें ऑप्शन सही है। 1936 में सेपरेट हुआ था। बिल जो था वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1935 में मंजूर किया गया था, लेकिन जो एक्चुअली हुआ था ऑन ग्राउंड वो 36 पे इसको अमल पैरा जो है ना अमल में लाया गया था इसको। तो 1936 का ऑप्शन सही है, सी। 58 है, ऑगस्ट ऑफर वाज मेड बाय। ऑगस्ट ऑफर वाज मेड बाय लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ये तकरीबन 1940 के ईयर में ये ऑफ़र इसने लॉर्ड लिनलिथगो ने दी थी। तो इसका सही ऑप्शन है डी ऑप्शन। 59 है, हाउ मेनी ट्राइबल एजेंसीज वर इन फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। फाटा जो अभी जम हो चुका है केपीके में, उसमें कितनी एजेंसीज थी, ठीक है। उसमें 7 एजेंसीज थी, तो डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 60 है, द प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विद मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, ठीक है। वो सियारा जिसमें सबसे ज़्यादा मून्स हैं सोलर सिस्टम में, वो है जुपिटर, ठीक है। लगभग 60 के करीब इसमें जो है वो हैं मून्स हैं। व्हाट इज़ दी नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, रुकन हैं, उनकी तादाद है 10। सी ऑप्शन सही है। यानी 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 62 है, यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर्स। यूरोपीय यूनियन 27 मेंबर्स पर मुश्तमिल है। यूके ने इसको छोड़ दिया है, बाकी बचे हैं 27, पहले 28 होते थे। द बुक एसेज ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज रिटन बाय, ठीक है। एसेज ऑन लाइफ ऑफ मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज रिटन बाय सर सैयद अहमद खान। ए ऑप्शन इसमें सही है। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले सदर कौन थे? सर आगा खान पहले सदर थे। व्हेन वाज यूएनओ फॉर्म्ड। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कब बनी थी? वो 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। ए ऑप्शन सही है। 66 है, हाउ मेनी आर दी स्टेट्स ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में
कितनी स्टेट्स हैं? 50 स्टेट्स हैं। विच आर दी टू सीज दैट स्विस कैनाल कनेक्ट्स, स्विस कैनाल जो कि मिस्र में है, इजिप्ट में है, वो कौन से 2 समंदरों को कनेक्ट करती है? वो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है। ए ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 68 है, बराक ओबामा वाज डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। बराक ओबामा जो थे वो 44वें सदर थे अमेरिका के। ऑप्शन सी सही है इसमें। और ट्रम्प 45 थे। हु इज़ द राइटर ऑफ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड रीमेकिंग द वर्ल्ड ऑर्डर? सैमुअल पी हंटिंगटन। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन जो बहुत मशहूर किताब कह लें उसको, जो पूरी दुनिया में जिसने तहलका मचा दिया था, वो सैमुअल पी हंटिंगटन ने लिखी थी। डी ऑप्शन सही है। व्हाट इज़ द रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ? ठीक है, अर्थ का रोटेशन पीरियड कितना है? वो है 23 आवर्स 56 मिनट और 4 सेकंड। ये एक दिन की बात कर रहे हैं। एक जो रोटेशन है उससे दिन और रात चेंज होते हैं। ठीक है, एक दिन पूरा होता है 24 घंटे कंप्लीट नहीं है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड इसका दौरानिया है। नेम दी फर्स्ट उमैयद कैलिफ ऑफ स्पेन। ठीक है, जो उमैयद थे उनका पहला कैलिफ कौन था? पहला कैलिफ तो जो हज़रत अमीर मुआविया थे, लेकिन जो स्पेन में पहला कैलिफ कौन बना उमैयद का? वो अब्दुर्रहमान वन थे। डी ऑप्शन सही है। 72 नेम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु इस्टेब्लिश्ड नेवी। नेवी कौन से मुसलमान रूलर ने बनाई थी? वो थे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। डी ऑप्शन इसमें सही है। Who was the first preacher of Islam appointed by Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam for the people of Medina? हज़रत मुसब बिन उमरी को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तबलीग करने के लिए भेजा था मदीने की तरफ या मदीना के लोगों के पास। तो ए ऑप्शन सही है, हज़रत मुसब बिन उमरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 74 नेम द फर्स्ट स्लेव हु इस एम्ब्रेस्ड इस्लाम। पहले जो ग़ुलाम थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया वो हज़रत बिलाल बिन रबा हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब देखें, जो नॉर्मल बुक्स में एमसीक्यूज़ के तौर पे जहाँ देखा जाता है वो हज़रत बिलाल का नाम है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ये है कि इस्लाम कबूल करते वक्त जो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम होते थे, ठीक है। तो हज़रत खदीजा के बाद जैसे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नंबर आता है, हज़रत अली का है, और इसी तरह जो है ना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का भी उसी वक्त उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था। तो ये एक कन्फ्यूजन कह लें या इसको जो भी कह लें, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि कुछ लोग फिर कमेंट में मेंशन करने लग जाते हैं हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने पहले इस्लाम कबूल किया था, उन्होंने इसने बाद में किया था। तो एमसीक्यूज़ जितने बुक्स में हमने देखे हैं, ठीक है, तो जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें हज़रत बिलाल को फर्स्ट स्लेव इस्लाम कबूल करने वाला वो डिक्लेयर किया जाता है, और सही ऑप्शंस भी यही हैं। और मैं भी आपको यही कहूँगा कि जब सवाल आए तो पहले आपने यही टिक करना है, ठीक है, लेकिन आपके माइंड में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बात ज़रूर होनी चाहिए ताकि कोई और आपको ये कहे इससे पहले मैं ही आपको बताऊँ कि ये भी बातें जो है ना वो बहुत से स्कॉलर्स और बहुत से उलमा भी ये बातें करते हैं कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत अली, हज़रत खतीजा और चौथे इनमें ये भी थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। तो उस हवाले से ये ग़ुलाम भी थे, ठीक है, तो इन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया था, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। 75 नेम द फर्स्ट स्लेव हु वाज फ्रीड एट द टाइम ऑफ प्रॉफिटहुड एंड एक्सेप्टेड इस्लाम। देखें, जैसे ही वसल्लम को नबूवत मिली तो कौन से स्लेव थे जिनको आज़ाद किया गया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया? वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा थे, ठीक है। अब देखें, इसमें ये सवाल बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपकी कन्फ्यूजन इसमें दूर हो गई, लेकिन अगर मैं आपको पहले ना बताता, ये आपके सामने आ जाती चीज़, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते कि हज़रत बिलाल हैं या वो। देखें, अगर सवाल आता है कि कौन सा पहला ग़ुलाम था जिसने इस्लाम कबूल किया, तो वो हज़रत बिलाल पे आप टिक करें, ठीक है, और पहले जो स्लेव जिनको आज़ाद किया गया और उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो वो हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हैं। तो ये कन्फ्यूजन उम्मीद करते हैं आपकी दूर हो गई होगी। एडम इज़ अ वर्ड ऑफ डेश लैंग्वेज, ठीक है, सीरानी लैंग्वेज का ये अल्फाज है आदम। द हाइट ऑफ हज़रत आदम वाज 90 फीट 60 क्यूबिट्स और
30 मीटर्स, ये इनकी तीनों यूनिट्स में आपने याद रखनी है, ठीक है। 60 क्यूबिट्स जो है वो 90 फीट के बराबर होता है और 30 मीटर के बराबर होता है। तो तीनों यूनिट आपने याद कर लिए कि आदम की हाइट, हज़रत आदम की हाइट 30 मीटर्स थी और 60 क्यूबिट्स में थी और 90 फीट, ठीक है। मीटर्स को अगर आप नॉर्मली देख लें तो वो 90 फीट के अराउंड आ जाते हैं। 78 ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ हज़रत आदम, हज़रत आदम के सबसे छोटे जो बेटे थे वो थे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम, जिनको जो नबी भी बने, नबूवत भी मिली। 79 है साइंस एस्ट्रोनॉमी राइटिंग विद पेन सीविंग एंड वेपन्स वाज फर्स्ट मेड बाय, उसने बनाए थे वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले ये चीज़ें बनाई थी और इनकी साइंस को भी पढ़ना शुरू किया, एस्ट्रोनॉमी वगैरह को। तो हज़रत इदरीस का नाम सही ऑप्शन है 79 का ए। हाउ मेनी सहीफ़े वर रिवील्ड टू हज़रत इदरीस, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुए, वो थे 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब देखें ये इस्लामियात और जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स, साइंस, इंग्लिश, ये सारे हमने इस गेस्ट पेपर में डिस्कस कर लिए। अब आ गया है कंप्यूटर का नंबर, ठीक है। इसमें कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी होंगे। अगर आप असिस्टेंट की टेस्ट के लिए बैठ रहे हैं, यूडीसी के लिए बैठ रहे हैं, एलडीसी के लिए बैठ रहे हैं, तो उसमें क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं। तो ये जो गेस्ट पेपर मैं बना रहा हूँ ये ग्रेड 5 से लेके 15 की तमाम जॉब्स के लिए ये कारआमद होगा। इसमें मैं अलग अलग पेपर फ़िलहाल कोई नहीं बना रहा कि असिस्टेंट के लिए अलग बनाऊँ, यूडीसी के लिए अलग बनाऊँ, फ़िलहाल ये सब के लिए कारआमद है। तो इनमें से कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ भी मैंने डाले हैं और ये गेस्ट पेपर पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक, फोर्ट्रान, लेज़र और पास्कल, तो सी ऑप्शन इसमें सही है। अगर इसमें कोई गलती आपको नज़र आ रही है कि भाई ये सर ने गलत सवाल बताया है या इसका गलत ऑप्शन आप बता गए हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में इसकी इस्लाह कर सकते हैं। आई एम वेलकम टू क्रिटिसिज्म, वेलकम टू करेक्शन, और मैं इसमें कोई भी बुरा नहीं मानूंगा। आप वेलकम हैं, आप जो भी करेक्शन इसमें बताएं और जो भी आप इसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी आप मुझे इस्लाह मेरी कर सकते हैं। सुपर कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय J.H. वैन टेसल ने सुपर कंप्यूटर को बनाया था सबसे पहले। विच इज़ द शॉर्ट की टू अप्लाई द नॉर्मल स्टाइल, नॉर्मल स्टाइल को अप्लाई करने की कौन सी शॉर्ट की है, यानी आप कंप्यूटर की जो कीपैड है वहाँ से कौन सी कीज़ को यूज़ करके नॉर्मल स्टाइल ला सकते हैं। एक तो माउस से आप कर सकते हैं, दूसरा शॉर्ट कीज़ कौन सी हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और एन, इन तीनों को एक साथ दबाएंगे तो नॉर्मल स्टाइल आ जाएगा फॉन्ट्स का। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर बोल्ड कमांड, किसी भी वर्ड को, किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी लाइन को अगर आपने बोल्ड करना है तो कंट्रोल प्लस बी को दबाने से बोल्ड हो जाएगा। फिर है बाइनरी कोड्स एज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस आर कोड्स मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू नंबर्स, बाइनरी कोड्स में 0 और 1 यूज़ होता है, ये तो सबको पता ही है, 0 और 1 इसमें सही ऑप्शन है। 86 बिल गेट्स इज़ मोर वेल नोन एज, बिल गेट्स दुनिया में क्यों मशहूर है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के बानी थे, ठीक है, और अभी ऑनरशिप उन्होंने ख़त्म कर दी है उसकी, ठीक है। तो ये इसमें सी ऑप्शन इसका सही है। 87 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनिट टू एक्सप्रेस मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको किस यूनिट में एक्सप्लेन करते हैं, किस यूनिट में गिना जाता है, वो है बाइट, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें सही है। माइक्रो प्रोसेसर्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एट द टाइम इन, कौन से जो ना जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स जो है वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे, वो थी 4th जनरेशन के कंप्यूटर, उनमें फर्स्ट टाइम माइक्रो प्रोसेसर आया था। फिर है इंटरनेट इज़, तो बी ऑप्शन सही है, इंटरनेट इज़ कंप्यूटर बेस्ड डेटा बैंक एंड कम्युनिकेशन हाईवे, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 90 है द नंबर ऑफ लेटर्स दैट अपीयर्स अ लिटल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज़ नोन एज, ठीक है, जो पावर में आ जाता है, जैसे कुछ भी लिखा हुआ है, ABC कुछ लिखा हुआ है और एक छोटा सा कैरेक्टर ऊपर करके थोड़ा नज़र आ रहा है अगर आपको, तो उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। जैसे हम सेकंड लिखते हैं 2 के साथ ND जो है ना उसको ऊपर करके लिख लिया, उसको सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं। लेकिन अगर थोड़ा नीचे करके लिख देते हैं, जिसको मैथमेटिक्स में बेस कह देते हैं, तो उसको सब स्क्रिप्ट कहते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, सुपर स्क्रिप्ट। बाय व्हाट नेम इंटरनेशनल कंप्यूटर जायंट IBM वाज नोन बिफोर द ईयर
1924 1924 से पहले IBM जो आज नाम है उसको किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से उसको बुलाते थे, वो था कंप्यूटर टेबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी। इसका नया नाम IBM है, पुराना नाम IBM का कंप्यूटर टेबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी था। 92 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज इन MS पावरपॉइंट। MS पावरपॉइंट में 18 जो है वो डिफ़ॉल्ट साइज़ है फ़ॉन्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग विच कंपनी वाज द फर्स्ट टू डिस्ट्रीब्यूट माउस एज स्टैंडर्ड कंपोनेंट विद पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, PC के साथ माउस कौन सी कंपनी ने पहले देना शुरू किया, वो थी एप्पल कंप्यूटर। Intel is largest manufacturer of microprocessor. What does the name Intel stand for? Intel की फुल फॉर्म क्या है, वो है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटेल हमने बहुत सुना है, उसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। सी ऑप्शन सही है। 95 है कंप्यूटिंग पावर इज मेजर्ड इन MIPS MIPS। व्हाट डू द लेटर्स इन इट स्टैंड फॉर। ठीक है, MIPS की फुल फॉर्म क्या है, मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। सी ऑप्शन सही है। अ सिंगल वर्कशीट कंटेंस, एक वर्कशीट जो है उसमें कितने कॉलम्स होते हैं, 256 कॉलम्स होते हैं। 97 है यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फ्रॉम। एक्सेल के अंदर पेज बॉर्डर आप सेट नहीं कर सकते। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें सही है। 98 है एक्सेल डिस्प्लेज द करंट सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स। ठीक है, करंट सेल का जो एड्रेस है वो नेम बॉक्स में एक्सेल शो कराता है। 99 है द फर्स्ट सेल इन MX इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। एक्सेल में जो पहला सेल है, पहला, उसको क्या कहा जाता है, A1 के नाम से उसको शो कराया जाता है। एन एक्सेल वर्कबुक इज़ दी कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक किसको कहा जाता है, वो उसमें वर्कशीट्स और चार्ट्स होते हैं। एज अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स एंड चार्ट्स इज़ नोन एज एक्सेल वर्कशीट या वर्कबुक। ठीक है, तो ये यहाँ हमारा गेस्ट पेपर नंबर कंप्लीट हुआ 1। तो इसके 100 के 100 क्वेश्चन आपको PDF में मिल जाएंगे। आप अपना ईमेल एड्रेस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो फिलवक्त इतना ही। अगर बुकलेट आपको टाउन ऑफिसर की चाहिए तो उसके लिए दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी अगर आपको किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम। फिलवक्त इतना ही। थैंक यू।